गुजरात के आप मोमेंटम की बात कर रहे हैं, पर गुजरात के तो स्टार्टिंग के 3 प्लेयर ही चलते हैं, वो चलते हैं नहीं उसके बाद के। फिर अगर ये 3 आउट हो गए तो उसके बाद का क्या? चाहे साय तो खुद आउट हो जाते हैं। सिंपैथी आदर्श को सिंपैथी की जरूरत पड़ेगी रात में आज। भैया ने कहा कि 3 उनके प्लेयर चलेंगे, रबाडा, सिराज और कौन सा बताया दूसरा, यानी कि बैटिंग लाइनअप नहीं चलेगी बिल्कुल भी यानी कि शुभमन गिल ने 0 पे आउट हो जाएगा। तो अगर 35 बनाएंगे तो फिर कितना ही आरसीबी को रोक लेंगे। अगर 35 रन बनाएंगे कुल मिला के तो कितना आरसीबी को रोक लेंगे। आरसीबी की बैटिंग लाइनअप को कहाँ तक आउट करेंगे ये लोग। बटलर खुद भूल गए शायद एक या 2 मैच में ही चले पूरे सीजन, चले कहाँ है बटलर। आरसीबी के बल्लेबाज को मैं मानता हूँ, लेकिन फॉर्म आपको हर मैच में हर मुकाबले में जीत नहीं दिलाता। कंसिस्टेंसी मुकाबला जिताती है और वो हमने देखा है। शुभमन गिल, साई सुदर्शन, अगर साई सुदर्शन के हाथ में अगर थोड़ी सी वेल्डिंग करा देना आज गुजरात के फैंस कि या फिर टेप पे बांध के बल्ला चिपकवा दें तो ये मैच साई सुदर्शन अकेले अपने दम पर खींच सकते हैं। कोहली को भी जब उनकी टीम की जरूरत थी तब उन्होंने ट्रॉफी नहीं दिलाई, जब रिटायरमेंट आ गई इसके बाद ही ट्रॉफी आई उनकी भी। देखिए, मेरी संवेदनाएं गुजरात फैंस के साथ हैं। ये कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी बता दें, लेकिन मैच के बाद फिर उनका यही होगा कि आज फिर आरसीबी का लक चल गया। 18-17 साल बाद चला था और एक बार फिर चल गया। हार्दिक पांड्या जिता के चले गए हैं, अभी क्या प्रिंस की बारी है, क्योंकि किंग तो अपने कप्तानी से संन्यास ले चुके हैं, वो बतौर खिलाड़ी खेल रहे हैं। अब प्रिंस का जमाना है, चाहे टीम इंडिया हो या फिर गुजरात की टीम हो, तो प्रिंस कहीं ना कहीं लीड करेंगे। किंग का जमाना चला गया तो ठीक है, चलो मैं मान लिया किंग का जमाना चला गया, प्रिंस का जमाना अभी आ गया है या आने वाला है। कहीं ये प्रिंस वो तो नहीं है जो मिर्जापुर में कालीन भैया के जो प्रिंस हुआ करते थे। सुदर्शन एक इनका प्रिंस चलेगा नहीं। साई सुदर्शन अपने आप बल्ला मार लेंगे थोड़ी देर बाद विकेट में जब वो परेशान हो जाएंगे, और बॉलर इनके पास है नहीं। बॉलर जिसकी ये बात कर रहे हैं राशिद की। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। और इस वक्त आपको नजर आ रहा होगा मेरे साथ कई सारे लोग मौजूद हैं जो न्यूज़ रूम में हमारे साथ काम करते हैं, हमारे सहयोगी हैं। आप लोगों ने अलग अलग चैनल्स पर इनको देखा भी होगा। आज मैच है आरसीबी वर्सेस गुजरात का, आईपीएल का फाइनल है। वो महामुकाबला है जिस पर देश भर की नजरें टिकी हुई हैं। ऐसे में अब जानेंगे कि आखिर न्यूज़ रूम का माहौल क्या है, और जो लोग इस मैच को बहुत करीब से देखते हैं, उसको फॉलो भी करते हैं और उस पर खबरें भी बनाते हैं, उनका इस मैच पर क्या मानना है, आखिर कौन यहाँ जीतने वाला है और किस टीम को वो सपोर्ट कर रहे हैं। शुरुआत रोशन आपसे करते हैं। क्या लगता है आज के मैच को लेकर और क्या उम्मीदें हैं? देखिए, कहीं ना कहीं आरसीबी फैंस का ना सपना था कि एक बार उन्हें वो कप उठाना है आईपीएल का, तो वो सपना पूरा हो चुका है। यानी कि बस अब सपने इतने तक ही होते हैं कि आपके 1-2 सपने पूरे हो जाएंगे। लेकिन अब जब हकीकत की बात आई तो गुजरात में मैच है, गुजरात के पास मोमेंटम है, तो ट्रॉफी भी अब गुजरात की ही है। अच्छा, ये पूरी कहानी है। मगर एक बात ये भी बताइए कि गुजरात के आप मोमेंटम की बात कर रहे हैं, पर गुजरात के तो स्टार्टिंग के 3 प्लेयर ही चलते हैं, वो चलते हैं नहीं उसके बाद के। फिर अगर ये 3 आउट हो गए तो उसके बाद का क्या? मैं बता रहा हूँ, जो आरसीबी के फैंस है ना वो यही सोच रहे हैं अभी कि गुजरात के शुरुआती के 3 आउट हो जाए तो मजा आ जाए। लेकिन दिक्कत यही है ना कि वो शुरुआत के जो 3 हैं वो आउट ही नहीं हो रहे पूरे सीजन, और उन्हीं की बदौलत आज टीम यहाँ पर फाइनल खेल रही है, और उन्हीं तीनों के बदौलत यहाँ पर आज मुकाबले भी जीतेगी गुजरात। ये आप ध्यान रखिएगा। आदर्श, रोशन कह रहे हैं कि स्टार्टिंग के 3 प्लेयर्स आउट ही नहीं हो पाते हैं। सच है ये, झूठ है ये, क्या है ये? मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाऊंगा साहिल। मैं अपने साथी रोशन को एक बात याद दिलाना चाहूँगा, क्वालिफायर 1 यही दोनों टीम सामने में थी, और जब वो मैदान पर उतरे थे तो सिर्फ टॉप 3 ही नहीं, बाकी सारे 11 किस तरीके से धाराशायी हो गए थे मैदान पर आरसीबी के खिलाफ, वो शायद रोशन को भी याद होगी वो बात। क्योंकि आरसीबी के लिए हमेशा से कहा जाता है कि आरसीबी जो टीम है, इसका जो बैटिंग ऑर्डर है, बैटिंग लाइनअप है, ये हमेशा से बहुत मजबूत रही है। लेकिन इस बार सोने पे सुहागा ये है कि गेंदबाजी यूनिट है वो भी इनफॉर्म नज़र आ रही है। रोशन, पर्पल कैप की लिस्ट में भुवनेश्वर कुमार का नाम ऊपर आता है, और उनके लिए बहुत आसान है, जिस लय में नज़र आ रहे हैं बहुत आसान है, वो चाहे साई सुदर्शन हो। हालांकि साई सुदर्शन की बात क्या करना, वो अपनी विकेट खुद दे के चले जाते हैं 2 मैच से। तो बात होगी गिल की, तो गिल जो है उनको अपनी स्विंग में किस तरीके से उस स्विंग के बवंडर में घुमाएंगे भुवनेश्वर, ये देखने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि जिस लय में नज़र आ रहे हैं। और कल जब आपसे मेरी बातचीत हो रही थी तो आपने एक बात कही थी कि भुवनेश्वर ने एक बयान दिया है कि आईपीएल के इतिहास में उनका सबसे बेस्ट सीजन कौन सा रहा है, तो उन्होंने कहा कि रहा है पता नहीं, लेकिन 2026 सबसे बेस्ट है और होने वाला है। तो आप ही की बात को कोट करके कहूंगा कि उनके सामने गिल हो, बटलर हो, चाहे साय तो खुद आउट हो जाते हैं, तो जितनी भी तमाम प्लेयर आएंगे सब वहां पे अपनी विकेट दे के ही जाएंगे। और लगातार दूसरी बार ये जो आरसीबी के लॉयल फैंस है ना,
बहुत ज़्यादा सिंपैथी है भैया आप लोगों के साथ हमारी, क्योंकि 17 साल इंतज़ार करना बहुत मतलब सबके बस की बात नहीं है। लोग अपने करियर में तरक्की पाने के लिए तो इतना इंतज़ार करते ही नहीं है, लेकिन आरसीबी के फैंस ने अपनी टीम को ट्रॉफी उठाता हुआ देखने के लिए उन्होंने 17 साल इंतज़ार किया और 18वें साल में जाके उनका ये सपना पूरा हुआ है और 19वें साल में वो सपना वापस से साकार होगा, क्योंकि कहा जाता है ना कि सपने वही सच होते हैं जिसके जो लोग देखते हैं और उसके लिए मेहनत करते हैं। तो आरसीबी मेहनत करते आई है ये टीम और उसके पीछे भागती आई है, यही कारण है कि पिछले बार भी जीती और इस बार भी जीतेगी। तो क्या लगता है आपको, क्या इस बार भी ये सपना पूरा होगा या नहीं होगा? सिंपैथी आदर्श को सिंपैथी की जरूरत पड़ेगी रात में, आज ले लीजिएगा। अगर आदर्श इतिहास में जा रहे हैं तो इतिहास उतना अच्छा है नहीं आरसीबी का। 49 ऑल आउट यही टीम हुई थी और यहाँ पर देखना होगा कि जब मजबूत बॉलिंग सामने आती है तो ये टीम लड़खड़ा जाती है और गुजरात के पास वो मजबूत गेंदबाजी है। राशिद खान का फॉर्म अच्छा नहीं है, लेकिन जैसे होल्डर ने और जिस तरह से मोहम्मद सिराज ने यहाँ पर समा बांधा है तो आरसीबी के अंदर एक डर तो होगा, क्योंकि सिराज भी उधर है तो थोड़ा इमोशनल टच भी होगा और उसी इमोशंस के तहत कहीं ना कहीं सिराज गेम पलट देंगे आज आरसीबी का। और इसी मजबूत बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ 244 का टारगेट सेट किया था आरसीबी ने पिछले मुकाबले में। ना राशिद खान चले, सिराज का जो इमोशंस है वो इमोशंस ही बन के रह गया, उस पर किस तरीके से आरसीबी के बल्लेबाज हावी हो गए वो हमने देखा। वो फिर आप और किसकी बात करेंगे वहां पे, और कौन गेंदबाज है आपके पास? रबाडा, हाँ हाँ, जेसन होल्डर हैं, ठीक है, उनकी भी कैसे धुनाई हुई थी वो भी हमने देखा था। और बाकी हम लोग ज़्यादा बोलने में विश्वास नहीं करते हैं, हमने तब भी नहीं बोला जब हमें ट्रोल किया जा रहा था आरसीबी वालों को, और आज भी नहीं बोलेंगे, हम जवाब अपने परफॉर्मेंस से देंगे। अच्छा, आरसीबी वालों में तो फैंस जो जोश नजर आ रहा है, साफ नजर आ रहा है, बिल्कुल वो डिफेंड पे लगे होंगे इस बार हम ही जीतेंगे। क्या लगता है आपको? भैया शाम को इन सब मिलेगा इनसे, आप जब शाम को आप लाइव करेंगे तब ये बताएंगे आपको कैसा इनको फील हो रहा है। बहरहाल मैंने कल ही बताया था कि गुजरात मैच जीत चुकी है पहले ही, ये लोग गफलत में जी रहे हैं। पर जीती कैसे है भैया? परफॉर्मेंस से जीतेगी। आज शाम को देखिएगा, रबाडा और सिराज और राशिद तीनों चलने नहीं देंगे भाई साहब इनके ओपनर्स को। खत्म मामला, समाट है, लिख के रखिए ना, कल बताया था मैंने इनको। कुछ नहीं बचा है। इनका दावा तो यही है कि लिख कर रखे हैं। क्या लगता है आशीष? आरसीबी जीतेगी कैसे? भैया ने कहा कि 3 इनके प्लेयर चलेंगे, रबाडा, सिराज और कौन सा बताया दूसरा, यानी कि बैटिंग लाइनअप नहीं चलेगी बिल्कुल भी यानी कि शुभमन गिल ने 0 पे आउट हो जाएगा। तो अगर 35 बनाएंगे तो फिर कितना ही आरसीबी को रोक लेंगे। अगर 35 रन बनाएंगे कुल मिला के तो कितना आरसीबी को रोक लेंगे? आरसीबी की बैटिंग लाइनअप को कहाँ तक आउट करेंगे ये लोग, है ना? भैया बटलर को कहाँ भूल रहे हैं आप? बटलर को कहाँ भूल रहे हैं? मैं क्या बोल रहा हूँ, बटलर को मुझे लग रहा है बटलर खुद भूल गए शायद। एक या 2 मैच में ही चले पूरे सीजन, चले कहाँ हैं बटलर? फाइनल में भी देख लेंगे, लेकिन जहाँ तक आप देखोगे अगर ऑन पेपर की भी बात करोगे तो आरसीबी का ही पलड़ा भारी है, क्योंकि उनकी टीम में अगर आप लोअर बैटिंग लाइनअप में जाओ तो कोई है ही नहीं, कोई नहीं है। होल्डर को लेके आए, लेकिन अभी होल्डर भी इतना अच्छा खासा खेल नहीं रहे, और तो आरसीबी की बैटिंग भी अच्छी होल्ड नहीं कर पा रहे हैं फिलहाल होल्डर अभी। तो मुझे लगता है कि आरसीबी। चलिए देखिए, आरसीबी के फैंस एक बार फिर से पलड़ा भारी नजर आ रहा है। क्या लगता है? मेरा भी मानना आरसीबी की तरफ ही है, क्योंकि होल्डर जैसा भी आदर्श ने कहा होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, और राशिद के ऊपर बहुत बड़ा दांव खेला था जीटी ने, बट पिछले मैच को अगर देखा जाए तो राशिद ने अपने करियर का सबसे बड़ा ओवर फेंका है। और उसके साथ साथ विराट कोहली फॉर्म अच्छा है और पाटीदार का फॉर्म अच्छा है और पर्डिकल का फॉर्म अच्छा है, तो आरसीबी के पास नीचे तक बैटिंग लाइनअप है। इनके ऊपर डिपेंडेंसी बहुत बड़ी है और इनके जो बॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी है वो भी बहुत बड़ी है, लेकिन दोनों के दोनों फ्लॉप हैं पिच में। साई सुदर्शन अपने आप विकेट देके जा रहे हैं, गिल अकेले, गिल के दम पे कैसे खेलोगे आप? बटलर की जो कमजोरी है वो भुवनेश्वर की ताकत है। बटलर अगर एक आएगा और भुवनेश्वर आएगा तो बटलर का विकेट भुवनेश्वर लेके जाएगा, ये तो पक्का है। तो आरसीबी टॉप पे रहने वाली है। लेकिन इसमें ना देखिए 2 राय हैं, एक होता है फॉर्म, एक होता है कंसिस्टेंसी। तो फॉर्म में तो है आरसीबी के बल्लेबाज को मैं मानता हूं, लेकिन फॉर्म आपको हर मैच में, हर मुकाबले में जीत नहीं दिलाता। कंसिस्टेंसी मुकाबला जिताती है और वो हमने देखा है। शुभमन गिल, साई सुदर्शन, अगर साई सुदर्शन के हाथ में अगर थोड़ी सी वेल्डिंग करा देना आज गुजरात के फैंस कि या फिर टेप पे बांध के बल्ला चिपका दें तो ये मैच साई सुदर्शन अकेले अपने दम पर खींच सकते हैं। क्योंकि अभी तक अगर गुजरात हारी है तो साई सुदर्शन ने खुद अपना विकेट दिया है। अगर साई सुदर्शन का विकेट नहीं जाता है, क्योंकि आज लक पे है पूरा मामला, अगर आरसीबी का लक चला, साई सुदर्शन की विकेट गिरी, तब तो कहीं ना कहीं आरसीबी को छोटी सी 1% उम्मीद आएगी। लेकिन अभी तक तो बात स्किल की हो रही थी, अब आप लक पे आ गए। देखिए यहाँ पर बैड लक रहा है साई सुदर्शन का सिर्फ,
कि उनका हाथ से बल्ला छूट जाता है, लेकिन बल्ला छूटने का ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि दूसरी छोर पर शुभमन गिल खड़े रहते हैं, विकेट जाती है तो जोस बटलर आते हैं, उसके बाद जो लंबी सी कतार है ना, आप ये मत भूलिए कि राहुल तेवतिया भी इसी टीम में है जिन्होंने लगातार दो मैचेस में बहुत बढ़िया खेला राहुल तेवतिया ने। राहुल तेवतिया को उनकी टीम को उनकी जरूरत नहीं थी तभी खेले हैं, जब जरूरत थी तब वो बेचारे खेल नहीं पाए। राहुल तेवतिया, विराट कोहली को भी जब उनकी टीम की जरूरत थी तब उन्होंने ट्रॉफी नहीं दिलाई, जब रिटायरमेंट आ गई इसके बाद ही ट्रॉफी आई उनकी भी। रिटायरमेंट से पहले ट्रॉफी तो जिता देना मायने रखता है। और दूसरी बात कि आपने कहा कि लक बहुत मायने रखता है, ठीक है, तो लक तो ये भी कहा जा सकता है ना कि हर मैच में ज़रूरी नहीं है कि लक वाला जो फैक्टर है वो साई सुदर्शन के साथ या फिर शुभमन गिल के साथ चल जाए और वो टीम जीत जाएगी। आपको टीम को जिताने के लिए और जीतने के लिए, ट्रॉफी उठाने के लिए आपके 11 के 11 खिलाड़ी इनफॉर्म नज़र आने चाहिए, जो केवल और केवल आरसीबी के नज़र आ रहे हैं। आप स्टार्ट से लेके एंड तक चले जाएं। वेंकटेश अय्यर, ठीक है, इनफॉर्म, मानेंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पे विराट कोहली, मानेंगे। पडिक्कल इनफॉर्म, रजत पाटीदार इनफॉर्म, टिम डेविड इनफॉर्म। उसके बाद आते हैं कृणाल पांड्या इनफॉर्म, ऑलराउंडर की भूमिका निभा रहे हैं। दूसरी तरफ जेसन होल्डर है, किस तरीके से वो खेल रहे हैं हम सब ने देखा है। उसके बाद कौन आता है? भुवनेश्वर कुमार इनफॉर्म। फिर उसके बाद कौन आता है? जॉश हेजलवुड इनफॉर्म। भैया 8 तो ऐसे ही गिरा दिए ऊपर से। अब इसमें लक नहीं है, इसमें ये है कि भाई इन्फॉर्म है तो भरोसा है कि एक नहीं चला दूसरा चलेगा, दूसरा नहीं चला तीसरा चलेगा, तीसरा नहीं चला, इट गोज ऑन। और गुजरात के साथ क्या है? एक नहीं चला, 2 नहीं चला, 3 नहीं चला, खत्म भैया टीम, चलो पवेलियन की तरफ। यही तो फैंटेसी रह गई है ना बस आरसीबी वालों की कि ये नहीं चला, काश वो नहीं चला, लेकिन यही इसी टॉप 3 के बलबूते पे टीम पहुंच गई वहां तक। तो ये कैसा सोच सकते हैं कि ये नहीं चला वो नहीं चला, ये तो चलते ही आए हैं। रोशन, वही तो सवाल है, टॉप 3 के बलबूते पे ही तो चल रही है टीम। पूरी टीम कब खेलेगी? देखिए जब ये मैच खत्म होगा और वो चमचमाती हुई ट्रॉफी गुजरात उठाएगी ना, तब भी आप यही बोलेंगे कि काश वो 3 नहीं चलते तो आज चौथे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आज के मैच में। चौथा पांचवा बात ही नहीं है, 3 ही जिताएंगे हमें, शुरुआत के 3 जिताएंगे। मतलब राहुल तेवतिया को मान ही नहीं रहे हैं। पहले बॉलिंग करके हम आपको जल्दी आउट कर देंगे। 3 तो जिताएंगे, मैं भी कह रहा हूँ 3 तो जिताएंगे, बट वो 3 कौन होंगे? अगर बॉलिंग के उसमें देखा जाए जॉस हेजलवुड, भुवनेश्वर और कुणाल पांड्या, और बैटिंग में देखा जाए तो वेंकटेश अय्यर अगर आज खेलते हैं सॉल्ट की जगह पे तो अच्छी बात है। अगर सॉल्ट खेलेंगे, सॉल्ट, विराट कोहली और पडिक्कल, 3 तो जिताएंगे। लेकिन अच्छा शिवम, 3 की जगह इन्होंने 6 गिना दिए, यही एक ताकत है। बॉलिंग दोनों गिनाया मैंने, मैं बॉलिंग की तरफ से भी गिनाया, बैटिंग की तरफ से गिनाया। एक चीज और है साहिल कि ये तो चलो ऐसा लग रहा है कि जीटी के हार्डकोर समर्थक है, लेकिन हमारे साथ एक और ऐसा लड़का है जो कि सीएसके का होने के बावजूद आरसीबी का समर्थक है। उन्हीं के पास आ रहा था मैं। तो क्या लगता है आपको आज के मैच में? देखिए सीएसके तो है नहीं। देखिए मेरी संवेदनाएं गुजरात फैंस के साथ हैं। ये कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी बता दें, लेकिन मैच के बाद फिर उनका यही होगा कि आज फिर आरसीबी का लक चल गया। 18-17 साल बाद चला था और एक बार फिर चल गया, तो इस बार भी होना यही है। भले अहमदाबाद गुजरात का मैच है, अहमदाबाद में है, मोदी जी भी गुजरात से आते हैं, मोदी जी भी कभी नहीं आ रहे, लेकिन इस बार थोड़ा मामला उल्टा होने वाला है और इस बार दिक्कत होने वाली है आरसीबी को, माफ़ कीजिएगा गुजरात को, क्योंकि इन फॉर्म सारे बल्लेबाज हैं, इन फॉर्म बॉलर अच्छे चल रहे हैं। भुवनेश्वर कुमार हैं सबसे बड़ी ताकत आरसीबी की, और इधर सिर्फ 3 हैं, उनमें भी एक, जैसा आदर्श भाई ने बताया, विकेट अपनी तोहफों में दे रहे हैं। तो मामला जो है गड़बड़ चल रहा है। संवेदनाएं इनके साथ हैं। मैच के बाद इन्हें हम बेहतरीन शांति से बैठ के संवेदनाएं व्यक्त करेंगे। देखिए जीवन में उतने फाइनल तो खेले नहीं है आरसीबी वाले, तो इस तरह की बातें निकल जाती हैं। ये ना भूलें कि 6 साल में 4 क्वालिफायर, तीसरा फाइनल ये खेल रहे हैं और दूसरी ट्रॉफी आएगी अब ये। हार्दिक पांड्या जिता के चले गए हैं, अभी क्या प्रिंस की बारी है, क्योंकि किंग तो अपने कप्तानी से संन्यास ले चुके हैं, वो बतौर खिलाड़ी खेल रहे हैं। अब प्रिंस का जमाना है, चाहे टीम इंडिया हो या फिर गुजरात की टीम हो, तो प्रिंस कहीं ना कहीं लीड करेंगे। पीछे नेहरा जी भी है, ये भी ध्यान रखिएगा, तो उनकी कहीं ना कहीं लेंथ बॉल यहाँ पर निपटा देगी रजत पाटीदार को, क्योंकि बहुत अच्छे से जानते हैं नेहरा जी रजत पाटीदार को। तो गेम प्लान तो होगा। तो गेंदबाजी की अगर बात भी करते हैं आप, तो कोई कमी तो दिखती नहीं है गुजरात की गेंदबाजी में। आरसीबी फैंस को मानना पड़ेगा। आप कहें जेओस हेजलवुड है, भुवनेश्वर कुमार है, इधर भी राशिद खान है, एक मैच बुरा हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैच विनर खिलाड़ी है और हमेशा जिता के परफॉर्मेंस देता है, और गेंदबाजी में ही नहीं बल्लेबाजी में भी, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। कंसिस्टेंसी की बात आप करते हो तो कंसिस्टेंसी जैसे बैटिंग में आपने बताई, बॉलिंग में अभी पिछले मैच में कंसिस्टेंसी रबाडा ने दिखाई थी, अर्धशतक लगाया था उन्होंने, और उनके राशिद खान भी अर्धशतक लगाते जा रहे हैं, तो इस बार भी मदद करेंगे आरसीबी की, मुझे लगता है आरसीबी की। आप प्रिंस की बात कर रहे हैं ना, तो ये जो प्रिंस है ना, शुभमन गिल की बात कर रहे हैं और किंग का जमाना चला गया, तो
ठीक है, चलो मैं मान लिया किंग का ज़माना चला गया, प्रिंस का ज़माना अभी आ गया है या आने वाला है। कहीं ये प्रिंस वो तो नहीं है जो मिर्ज़ापुर में कालीन भैया के जो प्रिंस हुआ करते थे, हैं? ये वही प्रिंस लग रहे हैं, क्योंकि जब मौका था साबित करने का खुद को तब कर नहीं पाए, टीम इंडिया में तो जगह मिल नहीं पाए। नया प्रिंस वहाँ पे आके खड़ा हो गया और मौका भुना कर चला भी गया और अपनी जगह पक्की कर चुका है। तो ये प्रिंस मुझे लग रहा है कि वही मुन्ना भैया वाले प्रिंस हैं। ये वो वाले प्रिंस हैं जो आज ट्रॉफी उठाएंगे शाम को। मैं अपील करूंगा दर्शकों से कि आप आइएगा शाम को वीडियो के नीचे और कमेंट कीजिएगा कि हाँ भाई आरसीबी वालों कैसी रही रात। ये भी कहा जाता है कि जब शेर खुला छूटता है तो फिर वो अच्छे से शिकार करता है। आपने भी विराट कोहली को बोला ना कैप्टेंसी छोड़ना है, अब कैप्टेंसी कोई और संभाल रहा है, वो खुला खेलेगा और जिताएगा इस बार। तो मैं भी कहूँगा कि दर्शकों कमेंट बॉक्स में अच्छे से आइए और हमारे रोशन जी को उनकी संवेदनाएं व्यक्त कीजिए। आरसीबी कप लेके आ रही है। और एक और चीज़ है कि जब महायुद्ध की बारी आती है ना, तो वहाँ पे प्रिंस नहीं काम आते हैं, वहाँ किंग का चलता है सारी चीज़ें। वो चाहे बातें हो या फिर क्रिकेट के मैदान पर बल्ला हो, तो किंग का बल्ला आज बोलेगा। और एक और मिथ है कि पहले खबरें भी बनी थी इस पर कि क्वालिफायर या प्लेऑफ वगैरह नॉकआउट मुकाबले में किंग कोहली उतने कुछ खास नज़र नहीं आए हैं, लेकिन हमने देख लिया किंग कोहली इम्पैक्टफुल थे। उसमें भी एक इम्पैक्टफुल पारी खेल कर गए थे इसी टीम के विरुद्ध क्वालिफायर 1 में। तो किंग होता है क्योंकि उसके पास अनुभव है, और अनुभव से उससे बड़ा कुछ होता नहीं है जब आज दिखेगा। क्योंकि देखिए अब इसमें कुछ बोलने का तो ज़्यादा रहा नहीं है। अगर ये लोग अपनी बैटिंग की बात करेंगे, अगर पहले बैटिंग करती है आरसीबी तो इनके पास बॉलिंग नहीं है, और अगर बाद में बैटिंग करती है तो चेजिंग मास्टर हमारी तरफ है। तो दोनों तरफ से ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। बस ये अभी इनसे आप कितनी भी डिबेट कर लेंगे, दो ही नाम इनके पास हैं, एक साई सुदर्शन, एक इनका प्रिंस चलेगा नहीं। साई सुदर्शन अपने आप बल्ला मार लेंगे थोड़ी देर बाद विकेट में जब वो परेशान हो जाएंगे, और बॉलर इनके पास है नहीं। बॉलर जिसकी ये बात कर रहे हैं राशिद की, वो इस IPL में बिल्कुल फीके नज़र आए हैं। ना उन्हें ज़्यादा विकेट मिले हैं, ना उनकी कंसिस्टेंसी रही है, और पिछले मैच में जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है वो मुझे लग रहा है इसमें भी अपना अर्धशतक तो बना ही देंगे आरसीबी की तरफ से। लगता है आशीष भाई जोश द बॉस को भूल गए हैं। जिस तरह से उन्होंने 2 विकेट गिरने के बाद ही मैच को संभाला है ना, तो वही आज समझदारी वाली पारी चलेगी, वही मैच जिताएगी। एक यूनिवर्स बॉस आरसीबी में हुआ करते थे, जीत नहीं पाए वो भी कभी, लेकिन इस बार यूनिवर्स बॉस नहीं है लेकिन जोश द बॉस है, और वही मैच पलट देंगे। अब मैं भूल जाइए, आप साई सुदर्शन को भी, गिल को भी भूल जाइए एक बार को, अगर आपके तसल्ली के लिए मैं कह दूं। लेकिन खुद ही भूल जा रहे हैं तो क्या कर सकते हैं। नहीं, मैं आपकी तसल्ली के लिए कह दूं कि आप एक बार को भूल जाइए, शुभमन गिल को भूल जाइए, साई सुदर्शन को, लेकिन जोश द बॉस भी यहाँ पर मौजूद है। और कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है ना, तो वॉशिंगटन सुंदर भी बीच में आती सी पारी खेलते हैं, तो आप ये सोचिए कि आप कहीं ना कहीं टीम डेविड को और वॉशिंगटन सुंदर को आप हल्के मत लीजिएगा। आप इनकी बात में ना एक्सक्लेमेटरी मार्क बहुत सारे देख सकते हैं, ठीक है, उसको भी भूल जाए। अरे भाई मत भूले शुभमन गिल को, नहीं भूलना पड़ेगा, गुजरात टाइटंस को ही भूलना बात पड़ेगा। करें ना अगर, तो गुजरात की जो टीम है, उनके मैनेजमेंट है या फिर उनके जो फैंस हैं या फिर क्रिकेट के फैंस हैं, वो भी भूल बैठे हैं कि इस 3 के अलावा बाकी और 8 खिलाड़ी भी इस टीम में है भी या नहीं। वो केवल मैदान पर ही दिखते हैं, बाकी होते नहीं है। तो भूल तो सही में बैठे हैं हम लोग कि और भी कोई है उसके अलावा, और आरसीबी यही सोच के चल रही है कि उसके अलावा और तो कोई नहीं, हमें बस 3 देखना है, बाकी तो मैच हाथों में है, उसको तो देख ही लेंगे, हेजलवुड या फिर भुवनेश्वर कुमार। अब वो तो देखिए वक्त की बात है, जब शाम ढलेगी, सूरज नीचे जाएगा और इसके बाद जब अंधेरा छाएगा, तब अंधेरा एक आरसीबी के फैंस के अरमानों पर भी छाएगा, तो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन शाम तक का मुझे इंतजार करना है, और दर्शकों से लगातार अपील कर रहा हूँ, शाम को आइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हाँ भाई आरसीबी वालों कैसी रही। हाँ, तो आज की रात आरसीबी के नाम। कमेंट बॉक्स जरूर खुला है, आइए कमेंट करिए आरसीबी वालों के लिए, और जीटी वालों के लिए भी थोड़ा सा कर दीजिएगा। के लिए एक बात कहना चाहूँगा कि रॉयल चैलेंजर जो है ना, वो शाम के बाद ही निकलते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को आप। और इस बार तो फिर ठीक ही है, 11 में अब आप ही 3 गिना पा रहे हैं, तो अब क्या ही कह सकते हैं आपकी टीम के बारे में। 8 तो आप ही को याद नहीं है कि 8 कौन कौन से बचे हैं, 3 ही हैं, फिर देख लिया जाएगा। ये बातें हैं, लेकिन एक चीज़, एक अपील है दर्शकों से कि आज मैंने आपको कल भी बताया था कि आज महा कवरेज होने वाला है 7 बजे, फिर मिड इनिंग में मिलेंगे, उसके बाद रात को जीत की ट्रॉफी जब आरसीबी उठाएगी उस टाइम पे भी हम लोग मिलेंगे, और बात होगी उन तमाम दावों की कि आखिर कौन से दावे सच हो रहे हैं। चलिए, ये तो न्यूज़ रूम का माहौल आपने देख लिया। अब कमेंट सेक्शन में आप बताइए आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, रोशन की बात से ज़्यादा आप सपोर्ट करते हैं या आदर्श और आशीष ने जो कुछ कहा आरसीबी को लेकर, उसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बाकी ऐसी अपडेट्स के लिए अमर उजाला के साथ लगातार जुड़े रहिए, और जैसा कि आदर्श ने बता भी दिया, महा कवरेज है, महा कवरेज पर ज़रूर जुड़िएगा अमर उजाला के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।